नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग अब तेज हो गई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। बता दें आपको कि बीजेपी की तरफ से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। दरअसल बीजेपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। दरअसल इस वक्त दिल्ली में आपकी सरकार है, यानी आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं। आपको भी पता होगा कि शराब घोटाले मामले को लेकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया गया और फिलहाल वो जेल में ही है, लेकिन वो जेल से ही सरकार को चला रहे हैं। लेकिन इसका विरोध अब बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री ही जेल में है तो पार्टी और सरकार किसके अंदर चल रही है, और इसीलिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इस पर आपका क्या कुछ करना है और क्यों ये सियासत इतनी तेज हो रही है, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। भाजपा विधायकों की ओर से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भी भेजे गए हैं, जिस पर सियासत अब गर्म हो गई है। मंगलवार को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को चोर दरवाजे से बर्खास्त करना चाहती है। आतिशी ने कहा कि भाजपा का एकमात्र काम है कि चुनी हुई विपक्ष की सरकारों को गिराना। भाजपा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को नहीं खरीद पाई, इसलिए अब वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के षड्यंत्र कर रही है। अगर भाजपा षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराती है तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की 0 सीटें आएंगी। भाजपा का एक ही काम है, चुनी हुई सरकार को गिराना। भाजपा जहां चुनाव नहीं जीती थी वहां विधायकों के खरीद फरोख्त की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने का प्रयास करती है। दिल्ली में भी भाजपा ने यही काम किया, लेकिन सफल नहीं हो सकी। वह आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं खरीद सकी और इसीलिए अब चोर दरवाजे से सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रही है। बता दें आपको कि आतिशी ने एक और बात कही है। आतिशी ने कहा है कि मैं भाजपा से यह बताना चाहती हूं कि दिल्ली के लोग ये सारा षड्यंत्र देख रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके लिए यदि कोई एक आदमी काम करता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें 24 घंटे और फ्री बिजली मिलती है, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल है, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज होता है, तो यह सिर्फ अरविंद केजरीवाल की देन है। आतिशी ने यह भी कहा कि सीएम केजरीवाल ने बेटा बनकर दिल्ली की सेवा की है और इसीलिए भाजपा उनसे डरती है। अगर भाजपा षड्यंत्र रचकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराएगी तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी और भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो आतिशी की तरफ से लगातार ये आरोप बीजेपी की तरफ लगाए जा रहे हैं कि जो इंसान, यानी वो जिस के बारे में बात कर रही हैं वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए एक बेटा की तरह काम किया है, फ्री में शिक्षा दी है, स्वास्थ्य दिया है, बिजली दिया है, और ऐसे में अगर बीजेपी उन पर ऐसे आरोप लगा रही है और इस तरीके से सरकार गिराने की कोशिश कर रही है जोड़ तोड़ करके, तो ऐसे में दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है और दिल्ली की जनता कभी माफ बीजेपी को नहीं करेगी। बता दें आपको कि आरोप ऐसे समय पर लगाया गया है जब एक दिन पहले ही राष्ट्रपति सचिवालय ने विपक्षी दल भाजपा के एक ज्ञापन को गृह मंत्रालय के पास उचित ध्यान के लिए भेज दिया था। ज्ञापन में यह कहा गया था, दिल्ली संवैधानिक संकट का सामना कर रही है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि विधानसभा के कथित उल्लंघन के लिए आप नीत सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के भाजपा विधायकों के द्वारा शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया ज्ञापन गृह मंत्री को भेज दिया गया है। विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में शासन व्यवस्था में निष्क्रियता इसलिए पैदा हुई क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों में 4 महीने से अधिक से जेल में बंद है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और वो जेल से ही सरकार चलाने की बात कह रहे हैं। तो बता दें आपको कि इसको लेकर के एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और अरविंद केजरीवाल क्योंकि आबकारी नीति मामले में फिलहाल जेल में बंद है और इसी को लेकर के बीजेपी अब राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कह रही है। बीजेपी का ये कहना है कि अगर सीएम जेल में है तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए और आपकी सरकार नहीं रहनी चाहिए, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इस पर आपका क्या कुछ मानना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसे लेकर के अब दिल्ली में सियासत गर्म हो गई है। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।